तो हेलो गाइस, तो वन से सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे 2.43 सेन हाई स्कूल वॉलीबॉल क्लब के बारे में। तो बेसिकली एक स्पोर्ट्स जेनर की एनीमे है जिसकी टोटल 12 एपिसोड्स हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बकवास न करते हैं, बात करें इसके बारे में। तो लेट्स बिगिन। बेसिकली यहाँ पे कोई आम स्पोर्ट्स एनीमे की तरह नहीं है, बल्कि इस पे ज़्यादा ध्यान स्पोर्ट्स पे ना देकर इसकी स्टोरीज और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर दिया गया है। मतलब काफ़ी सही बात है वैसे। फॉर एग्जांपल इसका नाम अगर देखें 2.43 क्यों है, तो बेसिकली जो मतलब वॉलीबॉल की फाइनल्स होते थे वहाँ पर, तो वो 2.43 मीटर की नेट पे खेल जाते थे और बेसिकली ऑल राउंड 2.40 पे खेल जाते थे। और जो सेन हाई स्कूल था वहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर 2.43 पे खेलते थे। ये उनकी मतलब दिखाते डिटर्मिनेशन कि मतलब उन्हें लगता है कि मतलब फाइनल खेल ही पाएगी कभी ना कभी वो, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करते 2.43 पर। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मतलब इसमें दिखाता है कि एनिमे मतलब जो ज़्यादा ध्यान इसकी डेवलपमेंट वगैरह पे दिया गया है, ना कि इसके स्पोर्ट्स एलिमेंट पर। तो अगर बात करें एनिमे की, तो उसकी शुरुआत होती है एक लड़की कामिची का हाजिमा से, जो कि अपने मतलब शहर जो सुजुमा सिटी थी वहाँ मतलब फिर से आ गया था। मतलब वहाँ पे बचपन में रहता था और फिर से वहाँ पर आ गया था। वहाँ पर मिलता है अपने बचपन के दोस्त यूनी कुरोबा से, जिससे मतलब इग्नोर मारा जाता है फुल्ली। तो बेसिकली जो हाजिमे था वो एक जीनियस था वॉलीबॉल प्लेयर, यानी प्रोडिजी था मतलब वॉलीबॉल में। तो जब अपने ओल्ड स्कूल में जब वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, बेसिकली जब ओल्ड स्कूल में था वहाँ पे उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने मतलब सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके बाद मतलब र्यूमर ना फैले, इसलिए वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था वापस, जहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने लग गया था। की जाए कुरुबा यूनी की, तो बेसिकली एक रिच किड था, मतलब वहाँ की सबसे बड़ी फैमिली थी, वो उसका एक मतलब वारिस था। तो जिसका मतलब किसी चीज़ ज़्यादा तक मन नहीं लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा बोर हुआ था चीज़ों से। लेकिन जब वो देखता है हाजी मतलब अकेले प्रैक्टिस कर रहा था वॉलीबॉल की, तो वही मतलब साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बेसिकली दोनों मतलब प्रैक्टिस करने एक साथ शुरू लग जाते हैं। इसके बाद कुछ और बॉयज़ ने ज्वाइन करते हैं, जिसका तो एक पूरी टीम बना देते हैं वॉलीबॉल के वहाँ पर। तो इसके बाद वो जाते रीजनल्स खेलना। बेसिकली पहले यूनी मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है, जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल हारने वाले होते हैं। लेकिन हाजी मतलब अपना दिमाग वगैरह लगा के उन्हें जिता लेता है और वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है यूनी को, और उसे वॉलीबॉल को क्विट करने के लिए कहता है। इसके बाद जो यूनी होता है वही मतलब गुस्से मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा बैड माउथ करता है मतलब उसकी पीठ के पीछे, और मतलब जो अगला मैच होता है उसमें भी नहीं जाता। बेसिकली वहाँ से मतलब बंक मारा था उस मैच से। इससे लगता है हाजी में बहुत ज़्यादा प्रोडिजी है, तो मतलब इस मैच को भी चाह देगा, मतलब उसका होना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो मैच हार जाते हैं और उसके बाद मतलब हाजी में बोलता है कि मतलब वो क्विट कर लेगा। और बेसिकली ये दिखाता है मतलब उसका बचपना जो था यूनी का और हाजी में का मतलब पास्ट में फंसा रहा था, इसकी वजह से वो ये स्टेप्स लेता है। और ये इन दोनों की मतलब इमेच्योरिटी को दिखाता है, मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे ना, मतलब उसने उसके ढंग से बात की ना उसने ढंग से बात की। जबकि ये स्टार्टिंग में बात करता है कि मतलब उसे फुली ट्रस्ट करता है, लेकिन उसने उसे एक बार भी नहीं कहा मतलब उसे करना क्या है। और उसमें थोड़ा बता तो मतलब वो मैच में आ जाता है, क्या था जीत जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनका जो मिडिल स्कूल का करियर होता है ख़त्म हो जाता है और उसके बाद चले जाते हैं हाई स्कूल में। तो उसके बाद जब यूनी मतलब बेसिकली रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कर दिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, जो हमें दिखाते हैं कि मतलब उनकी डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे। जब हाई स्कूल में जाती है यूनी और हाजी में, तो मतलब सेम स्कूल में आते हैं जो था सीएन हाई स्कूल, जिसके ऊपर एनीमे मतलब बनी है। तो बेसिकली वहाँ पे यूनी तो मतलब वॉलीबॉल कंटिन्यू करता है, लेकिन जो हाजी में होता है उसने क्विट कर दिया होता है और इसकी वजह से नहीं खेलता वो। लेकिन जो हाई स्कूल का जो मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट था ओदा और वाइस प्रेसिडेंट था आओकी, वो मतलब उसके अपने साथ खिलाना चाहते हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट था वो हाजी में, ताकि वो जीत जाए इसलिए उसके खिलाना चाहते हैं। बेसिकली जो ओड़ा था तो मतलब बहुत छोटा था हाइट में, लेकिन उसके अंदर मतलब भी मतलब इच्छा थी ताकि वो जीत सकें। और आओकी तो मतलब बेसिकली इसी साल खेल रहा था, नया खेल आया था वॉलीबॉल में। तो वो दोनों मतलब इसके वो होते हैं मतलब हेड टाइप होते हैं इस क्लब के, और मतलब मेन कैरेक्टर्स है थोड़े और। तो बेसिकली जो आवी होता है वो मतलब एक क्लास ऑर्गेनाइज कराती है खेल, और जो मतलब उसकी टीम होती है हाजिम और यूनी की, वो आपस में खेलती है, मतलब अगेंस्ट खेलती है दूसरे के। तो वहाँ पे जो यूनी होता है मतलब फिर से नर्वस हुआ आता है, जो दिखाता है कि मतलब जो उसने स्टार्टिंग में मैच खेले थे उसकी वजह से मतलब आज तक वो सफ़र कर रहा है। और जो हाजी में था वो इतना मतलब पास्ट में फंसा हुआ था। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी मार पिटाई करते एक दूसरे की, उसके बाद उन्हें लगता है कि मतलब वो भी साथ में खेलना चाहते थे, इसलिए मतलब उनके बीच में फिर से मतलब अपन बन जाती है। इसकी वजह हाजी में बोलता है कि मतलब गलती मतलब उसकी भी थी, और यही शो करता है मतलब जो दोनों के कैरेक्टर थे थोड़ी डेवलपमेंट होने लगी थी मतलब उनमें। और यही मतलब जो बेसिक प्लॉट है इस एनिमे का। वो सीएन हाई स्कूल होता है, वो आता है स्प्रिंग टूर्नामेंट में एज ए यूनी अपने मतलब एज बना के ले आते हैं उसमें। तो बेसिकली वहाँ पे वो मैच तो जीत रहे होते हैं, लेकिन इसकी वजह यूनी होता है एक फाइट में मतलब इन्वॉल्व हुआ था, जिसकी वजह से जो उतना क्लब होता है उसमें डिसमेंटल होना पड़ता है, मतलब उन्हें बंद होना पड़ता है, और वो अपने मतलब टूर्नामेंट है उसे मतलब उन्हें बाहर होना पड़ता है।
बेसिकली वो अपनी मतलब क्लैरिफाई भी नहीं कर रहा था यूनी उसने क्यों किया। तो ये क्यों कर रहा था बेसिकली सर का जो कज़न था योमिचिरी, बेसिकली वो मतलब फाइट में इन्वॉल्व था और वो नहीं चाहता मतलब उसकी वजह से जो कज़न था वो मतलब रस्टिकेट वगैरह हो जाए अपने मतलब कॉलेज पे स्कूल से, या फिर उसे मतलब जेल जाना पड़े। बेसिकली योमिचिरी है मतलब इसका करेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। स्टार्टिंग में जो था उसको बॉलीवुड और हाजिमे को एक नॉनसेंस मानता था मतलब उसके लिए यूनी के लिए, लेकिन बाद में देखता है कि मतलब यूनी इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, तो मतलब दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दिखाता है उसका एक्सेप्टिंग नेचर बाद में। पहले तो मतलब बहुत रूड होता है लेकिन बाद में थोड़ा ठीक होने लगता है और यही इस एनिमे की सबसे अच्छी बात है। इसलिए हाजिमा मतलब यूनी से नाराज़ हुआ था कि मतलब क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रहा है, इसलिए मैं माइंड को मतलब रिफ्रेश करने में चाहता था वापस टोक्यो, ताकि अपने पास्ट से साथ वो मतलब फिर से मतलब आना सामना कर सकें। लेकिन जब वहाँ पे जाता है टोक्यो में, तो वहाँ पे जब अपने पुराने स्कूल में आता तो पता चलता है कि जो मतलब जो उसने मतलब एक्टिंग की थी मतलब उसने वो मैं डेथ की जो उसने वो किया था मतलब सुसाइड की अटैम्प्ट, वो एक पूरी एक्टिंग थी ताकि मतलब हाजिमे के मतलब बिग से मतलब बच सके, क्योंकि मतलब बहुत उन्हें बोलते रहता था हाजिमे मतलब मैच वगैरह के दौरान। तो सुन के मतलब थोड़ा अनकॉन्शियस हो आता है और तब हमें पता चलता है कि मतलब बेसिकली जो वो सुसाइड अटैम्प्ट थी, क्योंकि वो वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहता, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो किसी और को बता सके उसने वॉलीबॉल नहीं खेलना है, तो इसलिए वो ये रास्ता चुनता है ताकि उसे मतलब अपने आप ही जिसे छुटकारा मिल जाए और उसे मिलता भी है। लेकिन मतलब ये उसका एक कॉवर्डी नेचर दिखाता है उस बंदे का। लेकिन जब वो बाद में हॉस्पिटल में होता है तो उसमें बता लेता है, तो मतलब वो भी थोड़ा अपने मतलब कॉवर्डी नेचर से मतलब दूर हटना चाहता था और उसके बाद मतलब वो अपने नेचर को मतलब ठीक कर लेता है, अपनी गलती सुधारना चाहता है उसके बाद बता के उसको। ये मतलब उसकी डेवलपमेंट को भी शो करती है, डेवलपमेंट को, जो इसमें मतलब बहुत सही काम किया है वैसे सच में ही। और जो यूनिक कज़न होती है इतोको, मतलब स्कूल में क्लैरिफाई करती है कि जो उसने मतलब जो उसको लगी है मतलब उसने उसे मारा है, इसकी कोई गलती नहीं थी मतलब यूनी की। तो इसके बाद मतलब ये सब कुछ क्लैरिफाई हुआ था, उससे फिर से मतलब खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं वो बंदे। तो वैसे जो इतोको थी मतलब पूरी सीरीज में मतलब जो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और वही थी जो उसको मतलब सही रास्ते पे जाने के लिए मतलब प्रेरित करती थी। मतलब बेसिकली उसका जो नेचर था लवलिंग एंड केयरिंग था, तो मतलब उसको ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से उसका जो कैरेक्टर था बहुत ही सही था वैसे इसमें। बेसिकली उसकी वजह से मतलब जो वो क्लब होता है वो फिर से मतलब पार्टिसिपेट करने तैयार होता है इंटर हाई जो कॉम्पिटिशन था। इसी बीच जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर उन्हें मिलता है फुको हाई स्कूल के बंदे, जो बेसिकली मतलब बहुत बड़े चैंपियन थे वहाँ के। इस समय में इसे 2 प्लेयर पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो था सुबारू मिनारू और दूसरा था ओशी। तो बेसिकली सुबारू था वो तो मतलब एस प्लेयर था और जो ओशी था वो मतलब वहाँ का मैनेजर था। देखो सुबारू था उसके मतलब टांग का ऑपरेशन, टांग तो क्या नी का ऑपरेशन 2 बार हो चुका था, तब भी मतलब वो खेलता था मतलब कहते वॉलीबॉल, ये उसी डिटर्मिनेशन को मतलब दिखाया था। और जो ओची था वो बेसिकली पहले एक मतलब स्कीपर था, मतलब वॉलीबॉल खेलता, लेकिन चोट लगने की वजह से मतलब उसने अपना मतलब वॉलीबॉल खेलना बंद कर लिया था। और लेकिन जब सुबारू खेलता है कि मतलब उसको मतलब नेशन पे मतलब ले जाए कि पूरी कोशिश करेगा, तो ये मतलब मेजर बनने के लिए तैयार हुआ था ताकि उसके साथ मतलब नेशन तक जा सके वो। बेसिकली ओरिजिनल मैच था वो था फुको वर्सेस सेन हाई स्कूल का। तो बेसिकली जब वो टीमें जा रही होती हैं तो वहाँ पे हो जाता है हादसा। जो फुको स्कूल का मतलब जो मैनेजर था वो जो सुबारू को बचाने के चक्कर में उसका जो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो लेकिन जब वो खेलता है आपस में मैच, तो जो इंस्पिरेशन मिलती है उनको मतलब फुको हाई स्कूल को उनके मैनेजर की वजह से, इसके वजह मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा आता है मतलब सेन हाई स्कूल को। लेकिन तभी जो यूनी होता है अपनी सेम गलती उसने की थी मिडिल स्कूल में उसे रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए जो अपनी एज की जिम्मेदारी होती है उसे मतलब पूरी तरह से निभाने के लिए मतलब तगड़े खेलने जाता है वहाँ पर अपने दम पे एक सेट में पूरा जिताता है अपनी टीम को। और इसके बाद थोड़ा इंजर्ड हुआ आता है, नूर भी टाइप आने लगते, तो वहाँ से चले जाता है वो। और हाजी में मतलब अपने यूजर पोजीशन उसका मतलब वो था उससे हट कर कहीं और भी खेलने लगा था, जो मतलब दिखाता है कि मतलब दोनों में चेंज कर रहे हैं, अडिग नहीं अपनी जगह पे वो। और यही मतलब डेवलपमेंट को दिखा रहा था धीरे धीरे। जो उसकी कज़न इतोको और हाजी में मतलब हौसला देते हैं बंदे को, जो इंजर्ड हो जाता है वो यूनी, तो मतलब फिर से आता है मैच में। इसके बाद मैच तो जीत जाता है, लेकिन जो हाजी में इनकॉन्शियस तो आता है, लेकिन जब वापस उठता है तो अपने गोल्स को मतलब और ज़्यादा बड़ा कर लेता है। तो उसके बाद जब जा रहे तो वहाँ मिलता है सुबारू से, जो अपने थर्ड ऑपरेशन की तैयारी करने जाता है, लेकिन तब भी मतलब वॉलीबॉल को खेलने को मतलब कंटिन्यू करने वाला था। और ये दिखाता है डिटर्मिनेशन को। और इसने मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को मतलब इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि हमें और सब बता सके जो कैरेक्टर डेवलपमेंट आती है मतलब कैसी होती है। तो मैक्सिमम एनिमे को सीखना चाहिए, मतलब इसमें जो सारे कैरेक्टर थे वही मतलब बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई थी उनकी। जैसे जिसने सुसाइड की थी उसने अच्छी डेवलपमेंट की थी बाद में, और इसमें जितने भी थे इसमें सबकी डेवलपमेंट की बहुत सही है। और जिसमें स्पोर्ट्स के थोड़े मतलब मूवमेंट्स उन्हें स्किप भी किया गया, जैसे फाइनल मैच था उसको भी थोड़ा स्किप किया गया है, लेकिन डेवलपमेंट को नहीं। तो बेसिकली बहुत सही है, ये देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ऐसा होना।